अगर आप अभी भी फोन खोने या चोरी होने पर पुलिस के पास जाते हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल आम जिंदगी जी रहे हैं। लाइफ को थोड़ा सा मिंटॉस स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो एक नाम याद रख लीजिए, संचार साथी पोर्टल, क्योंकि अब ये नाम आपके बहुत काम आने वाला है। मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक करने की बात हो, या फिर चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन के मिसयूज़ को रोकने की बात हो, या फिर नाम आपका और सिम कोई और चला रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं है, मतलब केवाईसी के साथ फर्जीवाड़ा हो गया है, तो आपकी हर ऐसी समस्या का समाधान ये पोर्टल करेगा, वो भी एक क्लिक पर। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा और आप देख रहे हैं मास्टर क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे इसी संचार साथी पोर्टल की। ये काम कैसे करता है और पहले से जो पोर्टल चल रहे थे सरकार के, उससे ये पोर्टल अलग कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं संचार साथी पोर्टल की। वर्ल्ड टेलीकॉम डे से एक दिन पहले यानी 16 मई को टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल यानी sancharsaathi.gov.in को लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि 117 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पोर्टल का उद्देश्य मोबाइल कनेक्शन और दूर संचार से संबंधित विभिन्न सुधार और सेवाएं प्रदान करना है। आप कहेंगे ये जानकारी तो ठीक है, लेकिन ये काम कैसे आएगा? तो इसके 3 जरिए हैं, एक एक करके आपको समझाते हैं। पहला है CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, हिंदी में कहें तो केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर, मतलब फोन खो जाने की कंडीशन में इस्तेमाल आने वाला टूल। हालांकि ये पोर्टल पिछले काफ़ी महीनों से लाइव है, लेकिन इसका दायरा सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित था। अब ये देश भर में काम करेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है तो आप इस पोर्टल पे आपको जाना होगा, लेकिन उससे पहले आपको मोबाइल चोरी होने की FIR दर्ज करानी होगी। ये काम चाहे तो आप थाने जाकर कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। अब वापस आपको पोर्टल पर आना है। यहाँ आपको क्या करना है, इसका प्रोसेस हमारे इन हाउस टेक गुरु सूर्यकांत खुद बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं तो उसके पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है फ़ोन चोरी होने की FIR। अगर ये FIR आपके पास नहीं है तो पोर्टल आपके किसी काम का नहीं है। आपने FIR दर्ज करा दी, उसके बाद आप CEIR पर आ जाइए। यहाँ पर आपको तकरीबन बहुत सारे डिटेल भरना होंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर, IMI नंबर जो आपको फ़ोन के बॉक्स में मिल जाएगा या फ़ोन में मिल जाएगा। उसके बाद उसका ब्रांड, डिवाइस का मॉडल, ये सारी चीज़ें भरने के बाद कुछ बेसिक जानकारी जो आपको FIR में मिलती हैं कि फ़ोन कहाँ से चोरी हुआ, कौन से स्टेट से चोरी हुआ, किस शहर से चोरी हुआ, ये सब भरने के बाद आपको जो FIR की कॉपी है उसको इस पोर्टल पे अपलोड करना होगा। जैसे ही आप FIR की कॉपी अपलोड करेंगे तो जो संबंधित एजेंसियां हैं वो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर आपका फ़ोन ढूंढने की कोशिश करेंगी। कोशिश शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी भी ऐसे हो सकता है ना कि किसी ने फ़ोन चुराया और चुरा करके उसने फेंक दिया। अगर इस्तेमाल नहीं किया तो पता नहीं कि शायद क्या होगा। हाँ, लेकिन ये प्रोसेस आपको आपका चोरी हुआ या खोया हुआ मोबाइल ढूंढने में मदद जरूर कर सकती है। आपकी कंप्लेंट के तुरंत बाद ये पोर्टल संबंधित एजेंसियों और टेलीकॉम प्रोवाइडर के साथ बातचीत करना शुरू कर देगा और खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करेगा। और इस पर आप जो है अपना जो पूरा प्रोसेस है खुद भी मॉनिटर कर सकते हैं। चूंकि पोर्टल फ़ोन के IMEI पर बेस्ड होता है तो सिम बदले जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मसलन किसी ने आपका फ़ोन चोरी कर लिया है और उसने सिम जो है आपका निकाल कर अपना सिम डाल लिया है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। दूसरा जरिया है नो योर मोबाइल। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपका स्मार्टफोन नकली है या पहले से इस्तेमाल किया है या चोर बाजार का माल है, आपको पता नहीं हो, क्योंकि बाजार में आईफोन और आईपैड के डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। बाकी कंपनियां भी इससे परेशान हैं। ऐसे में इससे बचने का सबसे सही तरीका यह है कि मोबाइल या कोई डिवाइस खरीदने से पहले आपको पता चल जाए ये असली है या नकली। तो जैसे बैंक में KYC मतलब नो योर कस्टमर होता है, बस ऐसा ही कुछ होता है नो योर मोबाइल। फ़ोन या टैबलेट नया है या पुराना, दोनों की पूरी जानकारी आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। इसका भी पूरा प्रोसेस क्या है समझने का, ये खुद समझा रहे हैं हमारे इन हाउस टेक गुरु सूर्यकांत। इसके लिए भी आपको सारथी के होम पेज पर आना होगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको नो योर मोबाइल KYM का ऑप्शन नजर आएगा। आप SMS से, आप ऐप से और वेब पोर्टल के सहारे अपने फ़ोन के असली और नकली होने का पता कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। उसके बाद उस पर एक OTP आएगी।
OTP डालते ही आपको यहाँ पर अपने फ़ोन का IMEI नंबर जो 16 डिजिट का होता है वो एंटर करना होगा। हमने अपने आईफोन का IMEI नंबर इसमें एंटर किया और रिजल्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जैसे कि स्टेटस में दिख रहा है IMEI वैलिड है, ब्रांड नेम एप्पल है, मॉडल नंबर भी दिख रहा है, इसके साथ में किस कंपनी ने बनाया, जाहिर सी बात है आईफोन है तो एप्पल ने बनाया होगा, डिवाइस स्मार्टफोन है, टैबलेट है, वो भी नज़र आता है। तीसरा जरिया है टेफकॉप। सरकार ने इसे अस्त्र नाम भी दिया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन पर काम करता है। इसका काम फर्जी मोबाइल यूजर्स की पहचान करना है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी आप मार्केट में सिम कार्ड खरीदने जाते हैं तो आपको सिम कार्ड खरीदने के लिए एक आईडी प्रूफ की ज़रूरत होती है। आमतौर पर आप अपना आधार कार्ड देते हैं, तब जाकर आपकी KYC होती है और टेलीकॉम कंपनी आपके सिम को एक्टिवेट करती है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब किसी व्यक्ति के नाम पर बहुत सारे सिम एक्टिव थे और उसे इस बात की जानकारी ही नहीं होती थी। ऐसे में काम आएगा संचार साथी का ये तीसरा ऑप्शन, टेफकॉप। यहां आप सिर्फ एक क्लिक पर चेक कर सकते हैं कि आपके आधार पर कितने सिम एक्टिव हैं। आपके नाम पर कहीं कोई और सिम तो नहीं चला रहा है। अगर कोई चला भी रहा है तो आप उसे सिर्फ एक क्लिक पर ब्लॉक भी कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस हमारे इन हाउस टेक गुरु सूर्यकांत बता रहे हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ अपना जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो डालना है, उसके बाद कैप्चा एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद एक OTP आएगी। हो सकता है कैप्चा एंटर करने में 1-2 बार गलती हो, लेकिन प्रॉपर्ली जो फीचर है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। इसके बाद आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मेरे नाम पे 4 मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं और चारों के चारों मोबाइल नंबर मेरे ही हैं। अच्छी बात यह है कि सारे मोबाइल नंबर सामने से रिवील नहीं होते हैं, केवल कुछ डिजिट नज़र आते हैं। अगर जो इसमें से कोई मोबाइल नंबर आपका नहीं है तो आप चाहें तो उसको वहीं से ब्लॉक करा सकते हैं या बंद करा सकते हैं। सरकार ने दावा किया है कि संचार साथी पोर्टल के जरिए अब तक 40 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन की पहचान करने में मदद मिली है और इनमें से 36 लाख कनेक्शंस को बंद किया जा चुका है। तो अगर आपको लगता है कि सरकार का ये पोर्टल आपके काम का है तो तुरंत अपने मोबाइल पर इसे सेव कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। हमारी आज की मास्टर क्लास यहीं खत्म होती है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। खबरों को आसान भाषा में समझने समझाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।